आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और इनके कुंडली के बारे में वो जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब मुझसे संपर्क करना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण को लेकर के, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 24 जुलाई 1987 को। जन्म का समय है सुबह 4:08 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो धन की स्थिति को लेकर के सवाल पूछा गया है, धन भाव की स्थिति को लेकर के। खेती का कारोबार है इनका, अनार की खेती करते हैं ये, जो कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होता है। अभी तक कहते हैं कि लाइफ सेटल हुआ नहीं है और पिछले 10 वर्षों से जो है एक के बाद एक परेशानी जीवन में आ रही है। अभी कहते हैं कि 2 कन्या संतति है, आगे एक पुत्र संतान की इच्छा है। क्या जो अगली संतान होगी यानी तीसरी जो संतान होगी वो पुत्र हो सकती है या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सुख को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और कुंडली में यदि कोई परेशानी है तो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं और साथ ही साथ उपाय को भी लेकर के इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं इनको उपाय भी बताऊं। इनके सभी प्रश्नों को आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की ये कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो लग्न में ही विराजमान है, यानी कि इस जातक की जो कुंडली बनती है वो बन जाती है मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि की। लग्नेश जो बुध है वो लग्न में ही विराजमान है। यदि आप देखें तो बुध भी जो है वो लग्न में ही विराजमान है, यानी कि यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। मिथुन लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो बार बार मैंने कहा है कि ऐसे लोगों का जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बढ़िया होता है, मैनेजमेंट का जो स्किल है वो बढ़िया होता है ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों का माफ करिए। और वाणी के माध्यम से यदि ऐसे लोग चाहें तो जीवन में धन वगैरह काफी अच्छी मात्रा में अर्जित कर सकते हैं। वाणी के माध्यम से जीवन में बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। अपने इंटेलिजेंट के होने की वजह से जो है जीवन में इन्हें सफलता देखने को मिलती है। एक जो परेशानी या जो कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर वो ये होती है, स्थिर रह करके ये कार्य नहीं कर पाते हैं। इन्हें जीवन में लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है या जीवन में ना चाहते हुए भी लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातकों को। यहां पर एक एक करके ग्रहों को समझो। उससे पहले देखिए लग्न का जो मान है वो 10 डिग्री का है, लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्न में बुध बैठे हुए हैं 17 डिग्री के साथ युवा अवस्था में। यहाँ पर बुध भद्र नामक महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं, लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है। निश्चित रूप से ये आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है। बुध एक यंग ग्रह है, युवा ग्रह है, इसको प्रिंस भी कहा जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में भी युवापन की जो है छवि देखने को मिलेगी और आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए बुध का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। भद्र महापुरुष योग बनने की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो है इंटेलिजेंस की जो मैंने बात की वो बहुत हद तक यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके अंदर देखने को मिलेगी। सुखेश भी है बुध और लग्न में बैठे हुए हैं। जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहने वाली है। बुध की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये व्यापार में भी आपको सहयोग करने वाले होंगे बुध। आप चाहे तो किसी के साथ मिल करके पार्टनरशिप में भी व्यापार कर सकते हैं। पत्नी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है उसमें भी यहाँ पर बुध आपको सहयोग करने वाले होंगे। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। 15 डिग्री के साथ चंद्रमा देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवा अवस्था का ये चंद्रमा है, बलाबल बढ़िया है चंद्रमा के पास। धनेश है ये चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। देखिए धन भाव का स्वामी चंद्रमा का लग्न में बैठना पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ की स्थिति को ये दर्शा रहा है और परिवार की तरफ से भी जो है आपको सहयोग की स्थिति को ये दर्शा रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है, लेकिन इतना जरूर है ये आपके मन को थोड़ा प्रभावित करेंगे, मन में चंचलता देने वाले होंगे। तो डिसीजन लेने में कई बार परेशानी आ सकती है या फिर आपके मन में कई प्रकार के विचार जो है अलग अलग समय पर अलग अलग विचार आपको आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि डिसीजन लेने में या तो परेशानी हो सकती है, कठोर निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, या तो अपने डिसीजन के ऊपर टिके रहने में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन इमेजिनेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर चंद्रमा और बुध का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये भी वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया है, सुंदर पत्नी के लिए ये बढ़िया माना जाएगा।
शुक्र को देख लेते हैं। 28 डिग्री के साथ शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्त के जरूर है शुक्र यहाँ पर। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो पंचमेश है एवं द्वादशेश है। तो इस कुंडली में जो शुक्रदेव है वो एक कारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि वो शिक्षा, संतान और प्रेम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लग्न में जाकर के बैठे हुए, ध्यान से समझिए, तो लग्न में 3-3 शुभ ग्रह की स्थिति हो रही है। तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही आकर्षण वाला होगा और आप इसको चाहें तो और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं ये संतान संबंधित स्थिति के लिए बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर जो शुक्र है ये अस्त का है। बार बार मैंने कहा है कि जब भी कोई ग्रह अस्त का होता है इसका मतलब है कि उसकी कुछ जो क्वालिटीज है वो कम हो जाती है। उसकी कुछ क्वालिटीज आपके अंदर जो होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर शुक्र के अस्त होने की वजह से जो संतान संबंधित चीजों में थोड़ी परेशानी रह सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि संतान बढ़िया नहीं होगी, नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि शुक्र अस्त के हैं तो सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो सुखों को देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। शुक्र अस्त के हैं तो यहाँ पर इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। शुक्र इस कुंडली में कारक है। आप चाहें तो शुक्र के रत्नों को धारण कर सकते हैं, यहां तक कि आप हीरा रत्न भी धारण कर सकते हैं। द्वितीय भाव को देख लेते हैं। द्वितीय भाव जो है ये धन का भाव है। शायद आपने धन को लेकर के प्रश्न भी पूछे थे स्टार्टिंग में, तो देखते हैं आपकी कुंडली का जो धन भाव है वो क्या कह रहा है। तो सूर्य और मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल की जो युति है वो पराक्रम योग कहलाती है। तो पराक्रम योग बना करके ये बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान से मंगल को देखेंगे तो मंगल यहाँ पर अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में ये जो मंगल देवता 28 डिग्री तक नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहां पर मंगल की नीचता भंग मानी जाएगी। मंगल यहां पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो केंद्र में मौजूद है। इस वजह से यहां पर मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। यहां पर मंगल के बारे में और एक बात बता दूं कि वो लाभेश है। लाभेश जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो इसको हम धन योग या महाधनी योग की श्रेणी में भी रखेंगे। तो यहां पर मंगल की स्थिति धन के लिए बढ़िया मानी जाएगी। सूर्य मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। जो आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ है वो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर जो आपकी वाणी जो है वो थोड़ी कठोर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही जो हैं वो अग्नि से प्रभावित ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं यहाँ पर। और वो बैठे कहाँ हैं? तो वो आपके जुबान के भाव यानी वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो आप जो भी बात कहते हैं सामने वाले को, तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए। किसी को कड़वे वचन आप कह सकते हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। मंगल के पास यहाँ पर दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। सूर्य यहाँ पर 6 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य मृत अवस्था में माने जाएंगे यहाँ पर। और तृतीय से देखिए कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, और अपने से 12 घर पीछे जाकर के कुंडली के 12वें माफ करिए द्वितीय खाने में ये बैठे हुए हैं। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना धन वगैरह की स्थिति के लिए बढ़िया है। मेहनत के माध्यम से ही आप धनार्जन करने वाले होंगे, मतलब मेहनत के माध्यम से आपका जो धन आवागमन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के सुख स्थान में बैठे हुए हैं। 10 डिग्री का केतु है। यहाँ पर बलाबल बढ़िया है। केतु के पास करीब 50% बलाबल के साथ केतु बैठे हुए। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बुध की स्थिति बढ़िया है, बुध सुखेश है और स्थिति बढ़िया है तो वो सुखों को देने वाले होंगे। बिल्कुल सही बात है कि ये सुखों को देने वाले होंगे। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध के घर में, तो ये बुध के जैसा ही परिणाम देंगे। और बुध की स्थिति बढ़िया है कुंडली में, तो केतु सुख तो देंगे। लेकिन देखिए राहु केतु एक पापक ग्रह है, कोई ना कोई परेशानी ये दे सकते हैं। इस वजह से घर में किसी प्रकार का टेंशन रह सकता है। लेकिन फिर भी याद रखिए कि चूंकि बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, इसलिए वो टेंशन कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा, परेशानी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, किसी ना किसी प्रकार की छोटी परेशानी देखने को मिल सकती है। किसमें? तो आपके सुखों में। किसमें? तो प्रॉपर्टी में। शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए 21 डिग्री के साथ शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए कुमार अवस्था में ये शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस कुंडली में शनि को समझे तो अष्टमेश एवं भाग्येश है। चूंकि भाग्येश है शनि, तो एक कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में ये शनिदेव बैठे हुए हैं। देखिए 6ठे में वैसे तो शनि कारक हो जाते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए ये शनि बढ़िया है। लेकिन 6वां जो शनि है आपको संघर्ष देने वाला होगा। शनि यहाँ पर आपको संघर्ष की स्थिति जरूर देंगे। वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आपका जो भाग्य है वो बैठे बिठाए आपका सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो 6ठे भाव में जाकर के जो भाग्येश हैं आपके बैठ गए। तो जीवन में सफलता चाहिए तो आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा और भाग्य के आश्रय आप बहुत ज्यादा नहीं रह सकते हैं।
शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो अष्टमेश भी हैं और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए, तो विपरीत राजयोग यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। तो मेहनत के माध्यम से ही सही, लेकिन आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, ध्यान से देखिए, तो शनि अपनी ही राशि को देखेंगे, मकर राशि को, अपनी साधारण राशि को शनिदेव यहाँ पर देखेंगे। क्या करेंगे, देखिए, आयु भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो क्या करेंगे, यानी कि आयु की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके आयु के लिए बढ़िया माना जाएगा। शनि की दृष्टि 12वें खाने के ऊपर पड़ेगी, तो विदेश की यात्राएं आपको ये शनिदेव दे सकते हैं, और विदेश से जुड़ा जो कारोबार आप कर रहे हैं उसमें भी ये शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो तीसरे खाने के ऊपर पड़ेगी, तो तीसरे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही, तो ये मेहनत को बढ़ाने वाला होगा, दौड़ भाग को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि जो तीसरा खाना होता है, जो तीसरा भाव होता है, वो एफर्ट्स का होता है, वो मेहनत का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो मेहनत ज्यादा करवाएंगे, मेहनत कम नहीं, मेहनत ज्यादा करवाएंगे शनिदेव। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के पंचम भाव को आप ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि है, बीच में है आपकी कुंडली का जो है वो पंचम भाव। पंचम भाव किसका होता है, तो शिक्षा और संतान का। इसको लग रहा है अब यहाँ पर पाप कर्तरी दोष। देखिए, पंचमेश जो शुक्र है वो अस्त के हैं, और पंचम भाव को यहाँ पर पाप कर्तरी लग रहा है, तो ये संतान संबंधित सुखों के लिए इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा, और शिक्षा के लिए भी। राहु को देख लेते हैं। 10 डिग्री का राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव में राहु को बढ़िया माना जाता है, लेकिन मैंने बार बार कहा है, 1000 बार कहा है इस बात को, यदि राहु के तो 10वें भाव को प्रभावित करेंगे तो जीवन में, यानी कि आपकी करियर में कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि काम जो है ना, एक जैसा शायद आपका हमेशा ना चले, काम में बदलाव करने पड़े, काम में अप्स एंड डाउन आए, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो राहु है वो मीन राशि का बैठा हुआ है, और गुरु की स्थिति ठीक है, वो लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए, तो यहाँ पर राहु आपको धन का लाभ जरूर देगा आपके कर्म के माध्यम से, लेकिन आपका जो कारोबार है वो एक समान नहीं चलेगा। हो सकता है उसमें कई बार जो है छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं। एक बात और है कि 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, आप एक समय पर एक से ज्यादा कारोबार में जा सकते हैं, या एक से ज्यादा काम आप कर सकते हैं। 10वें भाव में राहु बैठे हुए, दूसरे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, और आपके वाणी भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर वाणी भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपके वाणी में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। वाणी में किसी प्रकार की ये परेशानी राहु देवता दे सकते हैं, तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए, और पैतृक संपत्ति का भी ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, नहीं तो राहु कई बार परेशानी खड़ी कर देते हैं। क्योंकि मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है, और मंगल और राहु जहां पर देख रहे हैं तो मुकदमेबाजी जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, यानी कि लीगल इशू भी कई बार देखने को मिलता है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। राहु की दृष्टि चौथे खाने के ऊपर पड़ेगी, तो घर में किसी प्रकार की टेंशन रह सकती है। देखिए, चौथे में केतु उतना नुकसान आपको नहीं करेंगे, लेकिन राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना चौथे भाव के ऊपर, ये आपको थोड़ी ज्यादा टेंशन देने वाली होगी। फिर से समझिए इस बात को। केतु यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए, मैंने कहा था कि केतु अच्छे हैं, लेकिन चूंकि पापक ग्रह है तो थोड़ी परेशानी वो दे सकते हैं, चिंता फिक्र दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे खाने के ऊपर, ये आपकी माताजी के सुखों के लिए भी बढ़िया नहीं है, और दूसरा क्या है कि घर के सुखों के लिए भी इसको बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। तो केतु का बैठना वहां उससे जो है उतना खराब नहीं है जितना कि राहु की 7वीं दृष्टि का पड़ना। राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो छठे खाने के ऊपर पड़ेगी। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि संघर्षों को दर्शा रहे हैं। अब राहु की भी दृष्टि पड़ रही है छठे खाने के ऊपर, इस वजह से गुप्त शत्रु आपके हो सकते हैं। और राशि को देखेंगे तो ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जो है ना, ये सेक्रेसी की राशि होती है, गुप्त चीजों को दर्शाती है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है, तो इस वजह से आपके गुप्त शत्रु, आपके छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं, यानी आपके बीच में ही कोई ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहे। इन बातों का कब ध्यान रखेंगे, तो राहु की दशा में। डरना नहीं है, इसलिए डरना नहीं है क्योंकि शनि यहां पर आपको हर मुसीबत से निकालने के लिए बैठे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को देख लेते हैं। गुरु कुंडली के लाभ स्थान में 4 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। बाल अवस्था का ये गुरु है, यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु। इस कुंडली में गुरु को समझे तो ये सप्तमेश एवं कर्मेश है। देखिए, योग कारक या कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु, लेकिन फिर भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा मानी जाएगी कुंडली में, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए। देखिए, व्यापार और विवाह से लाभ के भाव में गुरु बैठे हुए, तो व्यापार से भी लाभ और विवाह से भी लाभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कर्म भाव के स्वामी ग्रह गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए, तो जो भी कर्म आप करेंगे गुरु बाध्य है इस बात के लिए कि ये आपको धन का लाभ करवाए। तो गुरु की ये जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। अच्छी नहीं, बहुत ही बढ़िया ये प्लेसमेंट गुरु की मानी जाएगी, धन लाभ के लिए, करियर के लिए, विवाह से लाभ के लिए।
गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके जो गुरु है, एफर्ट्स जो आप डालेंगे ना, तो उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स देने में ये गुरु आपको सहयोग करेंगे। हमेशा याद रखिए, शनि हो सकता है आपको मेहनत ज्यादा करवाएं और रिजल्ट कम दें, लेकिन गुरु आमतौर पर जो है इसका उल्टा करते हैं। गुरु मेहनत कम कराते हैं और रिजल्ट और फल ज्यादा देते हैं, आसानी से देते हैं। तो गुरु वगैरह की दशा चलती है, कम मेहनत में ज्यादा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी तो बहुत हद तक शिक्षा और संतान संबंधित परेशानियों को ये कम करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत माना गया है, इस वजह से गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी ये बहुत बढ़िया है आपके शिक्षा और संतति संबंधित सुखों के लिए। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। पत्नी बहुत ही बढ़िया होंगी आपकी, इस बात को गुरु की दृष्टि दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सप्तम भाव के ऊपर दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और अब गुरु भी अपने घर को देख रहा है, यानी 3 शुभ ग्रह की दृष्टि और उसमें भी गुरु की अपने घर के ऊपर दृष्टि। इस बात का सूचक है कि आपकी जो पत्नी है वो बहुत ही बढ़िया है, आपका सहयोग करने वाली है और आपका जो दाम्पत्य जीवन है ना वो बहुत ही शुभ यहाँ पर और बहुत ही सुखद यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं और दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा जो है फिलहाल आपको शनि की चल रही है। शनि की जो महादशा है वो आपको 9 जनवरी 2028 तक रहने वाली है और शनि की महादशा में चंद्र की अंतरदशा फिलहाल चल रही है जो कि 13 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। टेंशन देने वाला समय ये हो सकता है, वैसे भी यहाँ पर शनि चंद्रमा षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं और अभी जो है मानसिक रूप से ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद मंगल की अंतरदशा आपको आएगी, वो समय बहुत जबरदस्त तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है धन वगैरह के लाभ के लिए बढ़िया माना जाएगा। तो शनि और चंद्रमा की जो अंतरदशा है इसमें मानसिक तनाव से बचने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक और योग बन रहा है आपकी कुंडली में। देखिए बुध और शुक्र जो है ना वो युति बना करके बैठे हुए, भले ही शुक्र अस्त है लेकिन यहाँ पर युति हो रही है बुध एवं शुक्र की। इस युति को हम लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना कहते हैं। ये धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ज्ञान के लिए भी इसको बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ये बहुत ही शुभ माना जाएगा आपकी कुंडली में। प्रश्नों को देख लेते हैं। आप खेती का कारोबार करते हैं, अनार की खेती करते हैं, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए 10वीं भाव में राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, आप एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव के ऊपर ये भी आपको एक्सपोर्ट के कारोबार में सफलता दिलवाने वाला होगा। धन भाव की स्थिति को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर धन भाव की स्थिति को देखें तो ये धन भाव की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है लेकिन आपका जो लाभ का भाव है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। गुरु का लाभ भाव में बैठना ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो धन की स्थिति तो कुंडली में हर प्रकार से बढ़िया नजर आ रही है, चाहे वो लाभ का स्थान हो या वो धन का भाव हो। हाँ इतना जरूर है कि मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर। तो जो धन है आपका या जो पैतृक संपत्ति है आपकी उसका थोड़ा जो है ठीक से आप उसकी रख रखाव करें और ठीक से अपने धन का व्यय करें। इस कुंडली में जो है धन कमाने की योग बहुत ही बढ़िया है, धन संजोगने की भी योग बढ़िया है। अपनी मेहनत के माध्यम से आप धन कमाएंगे और दूसरा पुश्तैनी तरीके से भी आपको धन मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं चंद्रमा के कारण। तो धन भाव की स्थिति आपकी बढ़िया है लेकिन फिर भी आपको सलाह दूंगा कि सेविंग्स का अपना ध्यान रखें आप और अपनी वाणी का भी ध्यान रखें। अभी तक लाइफ सेटल नहीं हुआ है, देखिए सेटल नहीं हुआ है तो शनि की जो है ना वो दशा चल रही है। शनि वक्री होकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए, शनि वक्री है, थोड़ा संघर्ष जरूर करवाएंगे और बेसिकली 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो ये संघर्ष जरूर करवाएंगे। राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो राहु जब 10वें भाव में होता है तो कई बार करियर में भी जो है बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ सेटल नहीं हुआ है। कुंडली कहीं से भी कोई खराब नहीं है और मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रही है। शनि की दशा चल रही है, समझिए इस बात को। तो शनि की दशा चल रही है, वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए, इसलिए आपको संघर्ष के साथ ही इस दौरान आगे बढ़ने को मिलेगा। फिर बुध की दशा आएगी तो उस दौरान आपकी गाड़ी कई गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय कोई बहुत खराब नहीं है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपने कहा कि पिछले 10 वर्षों से एक के बाद एक परेशानी आ रही है। देखिए परेशानी क्या ही मैं बोलूं, लेकिन इतना जरूर है कि संघर्ष की स्थिति जीवन में बनी हुई है। साधारण सा कारण है, शनि यहाँ पर 6ठे भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। ये संघर्ष आपको दे रहे हैं लेकिन संघर्ष के साथ ही सफलता भी ये शनिदेव देंगे क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं। तो संघर्ष करने से मत डरिए,
शनि की दशा जब तक चल रही है तब तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इतना जरूर कह सकते हैं कि कम मेहनत में भी आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध की जो है आपको दशा प्रारंभ हो जाएगी। संतान को लेकर के आपने प्रश्न पूछा कि अभी कन्या संतति है, आगे एक पुत्र की इच्छा है, क्या तीसरी संतान पुत्र होगी? देखिए, आपके सप्तमांश कुंडली को मैंने चेक किया है, जो भी तरीका मुझे पता है कुंडली में इन चीजों को देखने का, पुत्र संतति या कन्या संतति को, तो वहां पर यही नजर आ रहा है कि तीसरी संतान जो है आपकी कुंडली के अनुसार वो कन्या होने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। और आपको कन्या ज्यादा क्यों हो रही है, इसके पीछे का भी यदि आप कारण समझना चाहें, इसी कुंडली से भी समझना चाहें, तो मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूं। पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं। पंचमेश आपके शुक्र बनते हैं, जो कि एक फीमेल ग्रह है, मतलब कि एक फीमेल ग्रह है, यानी कि स्त्री कारक ग्रह है। वो जाकर के बैठे हुए हैं बुध के घर में, बुध की राशि में, और बुध के साथ और चंद्रमा के साथ, यानी कि संतान भाव जो है वो स्त्री के वर्ग में आ रहा है, स्त्री की राशि में आ रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पर जो शुक्र देवता है वो बुध और चंद्रमा के साथ बैठ गए, तो स्त्री ग्रहों का प्रभाव आपके शुक्र के ऊपर ज्यादा है। तो इस वजह से जो है संतान जो है वो कन्या संतति ज्यादा देखने को मिल रही है। सप्तमांश कुंडली इस बात को बतला रही है कि तीसरे संतान के कन्या होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। सुख का भाव एवं स्वास्थ्य आप जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे कहीं से कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। सुख के भाव की जहां तक बात है, केतु जरूर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध की स्थिति बढ़िया है कुंडली में। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु की दशांतर दशा चलती है, तो उस दौरान थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। मंगल की दशांतर दशा चलती है, उस दौरान ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको सुखों से संबंधित कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। परेशानी एवं उसके उपाय के बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल वो मैं आपको आखिरी में उपाय बता दूंगा। आपकी कुंडली में ग्रहों के बलाबल की बात करें तो सारे ग्रहों का बल जो है वो बढ़िया नजर आ रहा है। चंद्रमा का बल थोड़ा कमजोर है षडबल में। उपाय पर जाने से पहले नवमांश को भी देख लेते हैं। 10 नंबर से आपकी नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है, शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो वहां पर ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। राहु केतु वहां पर भी आपके चौथे एवं दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो करियर में खास करके जो स्टेबिलिटी की स्थिति है उसमें थोड़ी परेशानी रह सकती है। और दूसरा ये है आपके नवमांश में कि बुध जो है वो नीच की राशि में बैठे हुए, तो ये एक मेजर वीक पॉइंट बनता है आपके नवमांश का, कि जो बुध यहाँ पर बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, अपने घर में नजर आ रहे हैं, ये जो बुध है ना, ये नीच की राशि मीन में जाकर के नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं, तो इसकी स्थिति हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो बुध की जब दशा चले तो गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। अभी कोई बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय को देख लेते हैं। नित्य हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए 3 बार। संभव हो तो सुबह शाम पढ़ें, नहीं संभव है तो कम से कम एक समय आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि के मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए 1 माला नित्य। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको नित्य 1 माला जाप करना चाहिए। हर शनिवार हनुमान जी के दर्शन करेंगे मंदिर जाकर के। और ज्यादा परेशानी नजर आ रही है आपको शनि की महादशा से, तो हर शनिवार को जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। नित्य दुर्गा चालीसा एवं श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, इससे धन की स्थिति भी बेहतर होगी, संतान संबंधित स्थिति भी बेहतर होगी और जीवन में सुखों की अनुभूति भी देखने को आपको मिलेगी। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। इससे अगर आप और चाहते हैं संतान हो तो अच्छी संतति आपको देखने को मिलेगी। संतान गोपाल मंत्र यदि आप पढ़ते हैं, पति पत्नी साथ बैठ करके इसका पाठ करते हैं या इसका जाप करते हैं आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये था इस 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।